लिख लिया आप लोग? कर लिए इसको? क्या क्या लिखे? ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत के मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया। भारत के मिट्टियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? कौन करता है ये? ICAR का मतलब क्या हुआ? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारत के मिट्टियों को उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर 8 वर्गों में बांटा है। ठीक है, ये मैप है और मैप में 8 प्रकार की मिट्टियाँ दर्शाई गई है। यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि कौन सा जगह पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी। इसका डिटेल भी हम लिखा देते हैं। फिलहाल में फिगर देख के आपको ये समझ जाना है कि कौन सा रीजन में, कौन सा क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में किस क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं, भारत के किस क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो पर्वतीय मिट्टियाँ मैदान में पाया जाएगा कि पर्वत पर? कहाँ? पर्वतों पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है कि नहीं? तो आपको भारत में हम लोग हिमालय पढ़ा चुके हैं, खाली जम्मू कश्मीर में जी है। जो हिमालय का एरिया जो भारत में पार्ट आएगा, जो हिमालय का पार्ट भारत में आएगा, इधर देख लीजिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का एरिया है। फिर तो नेपाल आ जाएगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये जो हिमालयी क्षेत्र है, जो हिमालय का क्षेत्र है, इसमें आपका किस प्रकार का मिट्टी का निर्माण होगा? पर्वतीय मिट्टी का निर्माण होगा। दूसरी, उसके बाद पर्वतों के बाद बीच में हम लोग पढ़े थे उत्तर भारत का विशाल, उत्तर भारत का विशाल, उत्तर भारत का विशाल मैदान की विशेषता थी कि यहाँ पे बहुत सारे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, बहुत सारे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बहती हैं और बहने के क्रम में जो मिट्टी का निर्माण करेगा वो कैसा मिट्टी होगा? नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी किस प्रकार का मिट्टी होती है? जो जहाँ पे नदी बहेगी, इस क्षेत्र में जमाव होगा, डिपॉजिट होगा, किस प्रकार का मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का। तो ये जो क्षेत्र है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान वाला, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। किसका है? जलोढ़। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे भी देख सकते हैं, राजस्थान, गुजरात है ना, इधर भी कुछ देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल का है ना, तटवर्ती क्षेत्र में भी देख सकते हैं। तो ये आपका होता है कौन मिट्टी? जलोढ़। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, शुष्क एवं कहाँ पाया जाएगा? शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पे मरुस्थल होगा। मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थल में कि पहाड़ पर? पक्का ना? तो भारत में मरुस्थल कहाँ? राजस्थान वाला क्षेत्र में। तो मरुस्थलीय मिट्टी या शुष्क मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? देखिए पीला कलर से इसको दिखाएं, ये कौन मिट्टी है? मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी। उसी तरह से देखिए काली मिट्टी, ये काली मिट्टी का रीजन है। ये एमपी का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, गुजरात में भी पाया जाता है। भारत में है ना, किन किन क्षेत्र में काली मिट्टी पाया जाता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और थोड़ा थोड़ा तो इधर उधर भी पड़ा मेन रूप से। मेरा पिटमय या जैव मृदा, पिटमय या जैव मृदा, जहाँ पे जैवों की मात्रा होगी, ये देख लीजिए यहाँ पे असम वाला क्षेत्र है ना, ये वाला। और यहाँ पे देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तटवर्तीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का तटवर्तीय क्षेत्र पिटमय। लवणीय मृदा, लवणीय मृदा का निर्माण जब भी होगा समुद्र के किनारे। कहाँ होगा? समुद्र के किनारे होगा। तो समुद्र के किनारे यहाँ पर देख लीजिए तमिलनाडु का तटवर्ती क्षेत्र, ये जो उजला दीप कलर से दिखा है, आंध्र प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, और ये देखिएगा पश्चिमी घाट में है ना, किनारे किनारे मैप में भी देख सकते हैं, जो किनारे किनारे होगा वो होगा आपका लवणीय। क्या होगा? लवणीय।
फिर लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण अक्सर कहाँ होता है? पर्वतों पे, ये पहाड़ों, पर्वत पे तो पर्वतीय वन हो गया, पहाड़ों, पहाड़ ही रहेगा, पर्वत पे नहीं, पहाड़ और पहाड़ियों पे ये होगा आपको लैटेराइट मिट्टी। यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी नीलगिरी के पहाड़ी वगैरह नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग वाला जो एरिया है, मेघालय उघालय का जो यहाँ पे असम उसम का भी रीजन में है, मेघालय में है, ये जहाँ पे चाय की खेती होती है ना, ये हो गया लैटेराइट मिट्टी। और बाकी जो क्षेत्र आपको बचा है ये साइड से इधर है ना, ये साइड से महाराष्ट्र का साइड है, ये नीचे कर्नाटका केरला का कुछ साइड है, कुछ आंध्र प्रदेश का है, इसमें लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी? भारत के मानचित्र पर आपने 8 मिट्टियों का क्षेत्र देख चुके हैं यहाँ पर, है ना। अब आइए इसमें एक एक करके हम लोग इसका विशेषता लिखते हैं, ठीक है। सारी मिट्टी का विशेषता सबसे पहले लिखिए जलोढ़ मिट्टी। पहला नंबर में जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हो गया। देखिए जलोढ़ मिट्टी को एक और नाम है दोमट। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। और पूरे भारत में लगभग 40% क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। तो पहला पॉइंट लिखिए कि जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, जलोढ़ मिट्टी देश के लगभग 40%, जलोढ़ मिट्टी देश के लगभग 40% भागों में, देश के लगभग 40% भागों में फैली। जलोढ़ मिट्टी देश के लगभग 40% भागों में फैली। सेकंड अगला पॉइंट लिखिएगा, यह मिट्टी पंजाब से लेकर यह मिट्टी पंजाब से लेकर असम तक विशाल मैदानी भागों के साथ साथ विशाल मैदानी भागों के साथ साथ देखिए ये पंजाब वाला एरिया है ना, ये पंजाब से लेके कहाँ तक? असम। पंजाब से लेके असम तक विशाल मैदानी भाग। जलोढ़ मिट्टी कहाँ फैला हुआ है? पंजाब से लेके असम तक विशाल मैदानी भागों के साथ साथ यहाँ पे आप लोग नदी वाला पढ़े होंगे, नर्मदा, ताप्ती, ऊपर पढ़े थे इधर महानदी, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो महानदी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के तटवर्ती क्षेत्र में भी आपको जलोढ़ मिट्टी मिल जाए। तो आगे कुछ में लिख लीजिए, क्या लिखे हैं? के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के घाटियों में भी फैली है। कृष्णा कावेरी के घाटियों में भी फैली है। अगला
पढ़ लीजिएगा। इस मिट्टी में जैव पदार्थों की प्रचुरता, इस मिट्टी में जैव पदार्थों की प्रचुरता, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस, मिट्टी की ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं, समझ गए? मिट्टी का लेयर पड़िएगा, उसके ऊपर वाला जो परत है उसको ह्यूमस बोला जाता है। इसमें जैव पदार्थ की प्रचुरता तो होती है, लेकिन कमी क्या क्या चीज का होता है? नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी हो गया। आगे लिखिए, अगर हो गया लिखिए कि जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग बता चुके हैं आप लोग, फिर से दोबारा सुन लीजिए। तो जलोढ़ मिट्टी है, ये 2 भाग इसका कौन कौन? एक है खादर, याद है आप लोग को? खादर को क्या बोलते थे? नवीन जलोढ़ मिट्टी। खादर कोई बोलते थे? खादर बोलिए, या तो बोलिए नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। और दूसरा है बांगर, इसी को बोला जाता था पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी को कितने भाग में बांट सकते हैं हम लोग? 2 भाग में। कौन कौन? खादर और दूसरा बांगर। खादर हो गया नवीन जलोढ़ मिट्टी, और पुराना हो गया बांगर। इसका बता चुके हैं ना, खादर का निर्माण कैसे होता है, बांगर का निर्माण कैसे होता है, ये बता चुके हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा सुन लीजिए। जब नदी अपने जल में मिट्टी को बहा कर लाती है, और वो मिट्टी जहाँ पे जम जाएगा तो नया जलोढ़ मिट्टी हो गया, नवीन जलोढ़ मिट्टी या नया जलोढ़ मिट्टी। तो हर साल जो नया मिट्टी बन रहा है वो हो जाएगा खादर। लेकिन नदी का जल जहाँ पहले बहता था, लेकिन वर्तमान वहाँ पर बह नहीं रही है नदी, तो वो मिट्टी का निर्माण, जहाँ पर पहले नदियाँ बहती थी वो भी तो जलोढ़ मिट्टी था, लेकिन वो अब क्या हो गया, वहाँ पे पुराना हो गया है, तो उसको कहा जाएगा बांगर मिट्टी। लेकिन नदियाँ वर्तमान में जहाँ से बह रही है और नए मिट्टियों का निर्माण हो रही है, तो वो हो जाएगा खादर। दोनों तो जलोढ़े हुआ, दोनों मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा? नदी के द्वारा, नदियों के जल के द्वारा, इसलिए दोनों जलोढ़ हुआ। लेकिन एक बहुत पहले का बना हुआ है, उसका निर्माण हुआ है, तो पुराना हो गया, इसलिए बांगर। और जो अभी हाल ही में उसका निर्माण हुआ है, इसलिए वो खादर। एग्जाम में अक्सर हम पूछता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, या तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए? एग्जाम के दृष्टिकोण से बांगर और खादर दोनों महत्वपूर्ण है। बात आई समझ में? बताइए आप लोग, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नहीं खाए तुम लोग जी, बोलो फिर से। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? हाँ। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। तो दिक्कत नहीं ना? चलिए दूसरा नंबर में आ जाइए, काली मिट्टी। दूसरा नंबर में काली मिट्टी। काली मिट्टी हो गया। देख के लिखिए, काली मिट्टी का एक नाम है जी, रेगुर मिट्टी। कौन मिट्टी? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है।
कौन मिट्टी? तो आपसे पूछा कि रेगुलर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी तो आप देख रहे हैं कहाँ पाई जाती है ना? ये वाला रीजन किसका है? काली मिट्टी का है। तो काली मिट्टी, अच्छा काली मिट्टी क्या होगा ना कि जब वर्षा में भीग जाएगी, पानी से भीग जाएगा और फिर सूख जाएगा वो, तो देखिएगा अपने से फट जाता है। देखे हैं काली मिट्टी का ढेला होला, तो अपने से क्या होता है वो? अगर इतना बड़ा ढेला वगैरह रखा हुआ है मिट्टी का, तो अपने से फट के क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। इसीलिए काली मिट्टी को रेंगूर तो नाम है ही है, और काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी कहा जाता है। तो उसका जुताई स्वतः हो गया, ढेला अपने से टूट गया, तो स्वतः जुताई वाला मिट्टी किसको? काली मिट्टी का एक अन्य नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। तो लिखिए, देखिए काली मिट्टी देखे डस दिए, काली मिट्टी देखे डस दिए, तो लिखिए कि इसे रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। एवं इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो भैया अगला पॉइंट में लिखिएगा, काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? लावा के अपक्षय से। लावा समझ रहे हैं? मैग्मा जब ठंडा हो जाएगा तो क्या बनता है? लावा। और लावा के अपक्षय यानी टूटने बिखरने से, है ना? तो लिखिए इस मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी में लिखिए इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के, बेसाल्ट चट्टान का प्रकार है बेसाल्ट। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। हो गया? लेकिन क्षेत्र मैंने कहाँ पाई जाती है काली मिट्टी? कहाँ पाई? क्षेत्र। देखिए देख के बता सकते हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश वाला होगा, मध्य प्रदेश, गुजरात भी होगा, ये महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश भी है। समझ गए? तो लिखिए मध्य प्रदेश, क्षेत्र में लिखिए मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे कर्नाटक, और ये आंध्र प्रदेश का भी कुछ एरिया, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश। लिखिए इस मिट्टी में, अगला इस मिट्टी में लोहा, इस मिट्टी में लोहा, चूना, पोटास, मैग्नीशियम इत्यादि की प्रचुरता परंतु नाइट्रोजन
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। एक पॉइंट और लिखिए, इस मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। जल धारण जल्दी से क्या करेगा वो, अब्जॉर्ब कर लेता है पानी का। इस मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। इस मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। आगे आ जाए लाल मिट्टी। आगे लिखिए लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी लिखिए। इस मिट्टी का निर्माण, लाल मिट्टी में लिखिए, इस मिट्टी का निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के कारण, इस मिट्टी का निर्माण जलवायविक में जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायविक के परिवर्तनों के कारण, इस मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के कारण रवेदार एवं कायांतरित चट्टानों, रवेदार एवं कायांतरित, रवेदार चट्टान एवं कायांतरित चट्टानों के अपघटन से होता है। रवेदार एवं कायांतरित चट्टानों के अपघटन से होता है। ये अपघटन से होता है। अच्छा, जो लाल मिट्टी है इसका रंग लाल क्यों? ये पूछता है एग्जाम, कि लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण से? इसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। देख लीजिए, इस मिट्टी का रंग, इस मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड, फेरिक इस मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होती है। फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होती है। क्षेत्र लिखिए, क्षेत्र, क्षेत्र लिखिए। देखिए कहाँ कहाँ दिखा है, इधर भी होगा, पश्चिमी तमिलनाडु भी होगा, ये कर्नाटक वाला भी एरिया है, तमिलनाडु का एरिया भी है। देखिए पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र। देखिए वाला जो है ना नीचे वाला, ये दक्षिणी, इसको बोलते हैं दक्षिणी महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र, दक्षिणी। इधर देखिएगा छत्तीसगढ़, ये देखिए तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तेलंगाना, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा तथा छोटा नागपुर के पठार, तथा छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर का पठार। एक क्षेत्र आपका जहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। एक मिट्टी आउट कर लीजिए आज, लेके रहे छोड़ दो, ठीक है, आज इतना ही, आगे कल पूरा करते हैं, है ना। स्लाइड करके